बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ईडियम्स के लेक्चर 10 पे बात करेंगे, जिसमें अगेन उसी तरह से 12 ईडियम्स का एक सेट होगा। और उसमें सबसे पहला हमारा जो ईडियम है वो है टू मेक श्योर या टू मेक सर्टन। टू मेक श्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को सर्टन बनाना। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टर्न ऑफ द रेडियो बिफोर यू गो आउट। प्लीज़ इस बात को यकीनी बनाएं, तो यकीनी बनाना। Could you make certain of the time? I don't want to miss that TV show. Make certain, क्या आप इस चीज़ का, क्या आप जो टाइम है उसको यकीनी बना सकते हैं, यानी कि उसको सर्टन कर सकते हैं या मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब भी यकीन दिलाना या यकीनी बनाना। मेक सर्टन ऑफ का भी ऐसा ही है। नंबर 2 है जी, अब देखें ये बहुत सारे इडियम्स हैं। अक्सर हम इनमें से यूज़ करते हैं नाउ एंड देन, नाउ एंड अगेन, एट टाइम्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑफ एंड ऑन, वंस इन अ वाइल, एवरी सो ऑफन। इसका मतलब ये होता है अक्सर औकात या कभी कभार, ये इसका मतलब है। मतलब टाइम के रेफरेंस में ये आता है। कई बार इस कहा जा सकता है इसको। इसकी एग्जांपल्स काफ़ी सारी दी गई हैं। 4 एग्जांपल्स हैं। आई डोंट सी हिम वेरी ऑफन बट एवरी नाउ एंड देन वी अरेंज टू हैव लंच टुगेदर। एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार। गैरी गेट्स अ कोल्ड एवरी वंस अ वाइल। एवरी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाया गया है कि एवरी यहाँ पे यूज हो सकता है। और ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा कि नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। गैरी गेट्स अ कोल्ड एवरी वंस अ वाइल इवन दो ही टेक्स गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ। कि अक्सर जो है उसे सर्दी लग जाती है गैरी को। तो ये भी अक्सर के मीनिंग। अब देखिए इसमें ज़रा आपने गौर करना है कि एवरी लगने से इसके मीनिंग में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है। एवरी लगेगा तो अक्सर का मीनिंग आएगा, और अगर एवरी नहीं लगेगा तो फिर ये कभी कभार का मीनिंग आएगा। तो थर्ड है जी, एवरी सो ऑफन माई ब्रदर एंड आई गेट टुगेदर फॉर अ कैंपिंग ट्रिप। एवरी सो ऑफन का मतलब अक्सर औकात। और इसी तरह से आई लाइक टू स्लीप लेट इन द मॉर्निंग, फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम भी कभी कभार। इसके बाद नंबर 3 वाला है टू गेट रेड ऑफ। टू गेट रेड ऑफ का मतलब होता है जान छुड़ाना, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज से पीछा छुड़ा लेना। जेरी ट्राइड हार्ड टू गेट ऑफ द स्टेन ऑन हिज शर्ट। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ द स्टेन ऑन हिज शर्ट बट ही नेवर सक्सीडेड। जेरी ने कोशिश की कि अपने शर्ट के ऊपर जो धब्बा है उससे जान छुड़ा ले, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। द स्टेन वॉज सो बैड दैट जेरी फाइनली हैड टू गेट रिड ऑफ हिज शर्ट। स्टेन इतना बुरा था, वो धब्बा इतना बुरा था कि जेरी को आखिरकार उस शर्ट से ही जान छुड़ानी पड़ी। अब देखें दोनों में किस तरह से एक ही इडियम यूज हुआ है एक ही कॉन्टेक्स्ट में। आगे जी, एवरी अदर, ठीक है। वन, एवरी अदर वन, ये इस तरह से यूज होता है, लेकिन एवरी अदर उसका इडियम का पार्ट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है। एवरी सेकंड वन, एवरी सेकंड वन या ऑल्टरनेट वंस। जरा देखिए इसका एग्जाम्पल। आई प्ले टेनिस विद माई फादर एवरी अदर सैटरडे। एवरी अदर सैटरडे का मतलब है एक सैटरडे छोड़ के, हर सेकंड सैटरडे। सो आई यूजली प्ले ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस अ मंथ का मतलब ये है कि जाहिर है मंथ में 2 दफ़ा, क्योंकि मंथ में नॉर्मली 4 वीक्स होते हैं। तो अब वो अगर एक एक सैटरडे छोड़ के खेलता है तो इसका मतलब है कि 2 वीक्स के बाद वो खेलता है ना अपने फादर से टेनिस। तो फिर जाहिर है ट्वाइस अ मंथ होगा। There were 20 problems in the exercise, but the teacher told us only to do every other one. Every other one का मतलब क्या है? Every other one का मतलब ये कि एक छोड़ के एक करना है। नंबर 5 है जी, टू गो विद या टू गो आउट विद। इसका मतलब टू गो विद का मतलब होता है टू मैच, मैच करना, कंपेयर करना, उस तरह का होना, कलर या डिजाइन में एक जैसा होना। और टू गो आउट विद का मतलब है किसी का साथ देना, किसी के साथ जाना। और टू डेट, किसी के साथ, जैसे लड़के लड़की का साथ जाना, ठीक है, एक दूसरे से दोस्ती करना, इस तरह करके
इस सेंस में ये आ सकता है। द स्ट्राइप्ड शर्ट गोज वेल विद, अब ये जो वेल और पुअरली है, ये इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को शो करेंगे। द स्ट्राइप्ड शर्ट गोज वेल विद द ग्रे पैंट्स, स्ट्राइप्ड शर्ट जो है वो ग्रे पैंट्स के साथ बहुत अच्छा जाएगी, यानी कि बहुत अच्छा मैच करेगी। बट द पैंट्स गो पुअरली विद दोज लेदर शूज, लेकिन वो पैंट जो है वो लेदर शूज के साथ कोई अच्छा मैच नहीं करेगी। एडा वेंट विद रिचर्ड फॉर 6 months बट नाउ शी इज गोइंग आउट विद अ न्यू बॉयफ्रेंड। ये जाहिर है कि हमारे ईस्टर्न वैल्यूज वाला तो ये सेंटेंस नहीं है, ये बॉयफ्रेंड वाली या ये गर्लफ्रेंड वाली बात। लेकिन बहरहाल है, मैंने जिस सोर्स से ये सेंटेंस लिया है उसमें ऐसे है, तो मैंने आपके सामने ये सेंटेंस रख दिया। तो गोइंग आउट विद या वेंट विद ये दोनों तरह से यूज हो रहा है, यानी कि असल में तो गो विद ही है ना, या गो आउट विद है, तो दोनों ही एक ही सेंटेंस में यूज हो चुके हैं। जैसा कि वेंट विद है, वेंट विद, वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, गोइंग गो की आईएनजी फॉर्म है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट क्लास या फर्स्ट रेट। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, टॉप क्लास। ठीक है। द फूड सर्व्ड इन द 4 स्टार रेस्टोरेंट इज ट्रूली फर्स्ट रेट, बहुत अच्छी फूड थी। द द बेवर्ली हिल्स होटल प्रोवाइड्स फर्स्ट रेट सर्विस टू इट्स गेस्ट, फर्स्ट रेट का मतलब टॉप लेवल के। सेवन्थ है जी टू कम फ्रॉम, कम फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग करना, ओरिजिनेट होना, कहाँ से कोई बिलोंग करता है, शुरू होता है, मतलब कहाँ से उसका ताल्लुक है। व्हाट कंट्री इन साउथ अमेरिका डज शी कम फ्रॉम, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन से साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री से वो बिलोंग करती है, ताल्लुक रखती है। तो आंसर है शी कम्स फ्रॉम पीरो, वो पीरो से ताल्लुक रखती है। आई जस्ट लर्नड दैट ही रियली कम्स फ्रॉम बलोचिस्तान, नॉट पंजाब। कहते हैं मैंने अभी अभी ये बात सीखी है, या अभी अभी ये समझी है, या मुझे अभी भी पता चला है कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, पंजाब से नहीं है। वेयर डज दिस पैकेज कम फ्रॉम, ये पैकेज कहाँ से आया। वेयर डिड दिस पैकेज कम फ्रॉम, ये पैकेज कहाँ से आया। और क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर है द मेल कैरियर ब्रॉट इट, मेल कैरियर इसे लेके आया था। ये जो दरमियान में ये साइन शो किया गया, इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले एक बंदा बोल रहा है और इसके बाद दूसरा बंदा बोल रहा है, ये डायलॉग के लिए होता है। टू मेक गुड टाइम या टू मेक एक्सीलेंट टाइम, इसका मतलब ये होता है कि टू ट्रेवल अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस एट रीजनेबल स्पीड, मतलब काफी स्पीड से काफी फासला तय कर लेना। ऑन आवर लास्ट ट्रिप इट रेन्ड द एंटायर टाइम सो वी डिड नॉट मेक गुड टाइम, मतलब हम कुछ ज्यादा फासला तय नहीं कर सके बारिश की वजह से। वी मेड एक्सीलेंट टाइम ऑन आवर ट्रिप इन फ्लोरिडा, इट ओनली टुक 18 आवर्स, सिर्फ 18 आवर्स में हम फ्लोरिडा पहुंच गए, और हमने ये अच्छा फासला तय किया जो हम फ्लोरिडा का ट्रिप था हमारा। नेक्स्ट है टू मिक्सअप, टू मिक्सअप का मतलब होता है एक तो वो जो चीज़ को, किसी भी चीज़ को पानी में या किसी और चीज़ में हल करना होता है, उसको हिलाना, वो मिक्सअप होता है। और फिर चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, ये भी मिक्सअप है। ठीक है। और ये जो सेकंड डेफिनेशन है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये पैसिव वॉइस फॉर्म में आती है। यू शुड मिक्स अप द इंग्रेडिएंट्स वेल बिफोर यू पुट देम इन द पैन, आपको इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्सअप करना चाहिए इससे पहले कि आप उन्हें पैन में डालें। इसके बाद सेकंड है द टीचर्स पुअर एक्सप्लेनेशन रियली मेक्स द स्टूडेंट्स अप, टीचर के ने जो किसी भी वो जो कॉन्सेप्ट को गलत एक्सप्लेन किया था, उसको मिक्सअप कर मतलब उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया था, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हो गए। और आगे द स्टूडेंट्स थिंक इट्स देयर फॉल्ट,
दैट दे आर मिक्सड अप सो ऑफन। स्टूडेंट ने सोचा कि ये जो हमेशा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उनका अपना फॉल्ट है। नेक्स्ट है टू सी अबाउट, टू अटेंड टू, या टू सी टू। टू गिव अटेंशन और टाइम टू, टू गिव अटेंशन और टाइम टू, किसी भी चीज को तवज्जो देना या किसी चीज को टाइम देना। हु इज गोइंग टू सी अबाउट गेटिंग अस अ लार्जर रूम फ्रॉम द मीटिंग। हु इज गोइंग टू सी अबाउट गेटिंग अस अ लार्जर रूम, मतलब मीटिंग के लिए एक बड़ा कमरा हासिल करने के लिए कौन हमें अटेंड कर रहा है या कौन करेगा। दूसरा है आई विल सी टू अरेंजिंग म्यूजिक फॉर द वेडिंग। मैं शादी के लिए म्यूजिक को अरेंज करने के लिए टाइम दूंगा या मैं उसको अटेंड करूंगा। इफ़ यू अटेंड टू द एंटरटेनमेंट, अगर आप उसको मीटिंग को अटेंड उसको एंटरटेनमेंट को अटेंड करेंगे या उसको टाइम देंगे तो। नेक्स्ट है जी टू मेक आउट। टू डू, टू सक्सीड, टू प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ना, तरक्की करना, आगे जाना, टू मेक आउट। Arslan did not make out very well on his final examinations. He may have to repeat one or more classes. अरसलान ने कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस, तरक्की नहीं दिखाई अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। यहाँ इसका मतलब है, और आगे है जी, हाउ डिड रीना मेक आउट ऑन हर एक्टिंग ऑडिशन इन हॉलीवुड yesterday। हॉलीवुड में रीना ने अपने जो एक्टिंग ऑडिशन था उसमें क्या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या मतलब क्या उसमें तरक्की दिखाई, कोई प्रोग्रेस दिखाई या नहीं दिखाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लास्ट है बाय हार्ट। बाय हार्ट का मतलब बाय मेमोराइजिंग, याद करना किसी चीज को। ही नोज मैनी पैसेजेस फ्रॉम शेक्सपियर बाय हार्ट। शेक्सपियर के बहुत सारे पैसेजेस उन्होंने जुबानी याद कर लिए। डू यू नो ऑल द इडियम्स यू हैव स्टडीड इन दिस बुक बाय हार्ट। जो आपने इस बुक में ईडियम पढ़े हैं, क्या वो सारे आपको जुबानी याद हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहरहाल इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।